नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। पंचायत समिति मौजमाबाद की ग्राम पंचायत बिचून में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का मंगलवार को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने निरीक्षण किया। बिचून में आयोजित शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने आश्वासन दिया कि मिशन रूप में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए गांव व ढाड़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पिछड़ गया है उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को जिले के देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए कहा तथा आमजन को समय पर सभी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। इस अवसर पर मौजमाबाद प्रधान उगंता सुकरिया, पूर्व प्रधान सरोज कुमारी, बिचून सरपंच पप्पूड़ी देवी गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र कुमावत, बिरदी चंद अहलावत, मोखमपुरा सरपंच रामजी लाल चौधरी, दिनेश शर्मा, राम नारायण खारोल, सुवालाल, गोगाराम गुर्जर, पूर्व उप प्रधान प्रकाश जैन, दामोदर शर्मा सहित अनेकों लोग मौजूद थे। भारत विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। दीपक के बारे में कहना चाहती हूँ। एक समय था जब इस गांव में मात्र मंगलचंद जी सुरोलिया वो जनसंघ का दीपक लेकर के चलते थे। आज मैं उनको याद करते हुए एक दीपक आपको भेंट कर रही हूँ कि ये विशाल परिवार उनके द्वारा शुरू किया गया और आज यहाँ तक पहुँचा है। और ये दीपक आपको हमेशा सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, ऐसी मेरी कामना है। मैं बहुत दिनों के बाद आपके बीच में आया कि आपने जो तोहफा दिलाया है उसके लिए भी मैं आपसे यहाँ आकर आपका आभार व्यक्त करूं, आपके चरणों में नमन करूं कि आपने इन चुनावों में दिन रात पसीना बहाकर और गांव की पूरी चौकीदारी कर जो मुझे इस राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, इसके लिए मैं आपके चरणों में सभी के नमन करना चाहता हूं कि आपने अपना भाई और अपना बेटा समझकर मेरा साथ देकर और मुझे प्यार प्रेम से आपने आशीर्वाद देकर भेजा था। इसलिए मैं आपके बाद में फिर आशीर्वाद देता हूं सम्मान्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का। मैं यहाँ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का कि जिन्होंने आपको इस दूध विधानसभा को इस राजस्थान का जिम्मा देने का काम किया। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आपको प्रतिनिधित्व करने का पूरे राजस्थान में मौका दिया है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा आपसे कि आप मेरा साथ देकर और 36 कौम को हम साथ लेकर इस राजस्थान को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, आप मेरा सहयोग करते हुए हम 36 कौम को साथ लेकर आगे बढ़े, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। और जो हमारे माननीय मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी हमेशा जो भी योजना लाते हैं वो इसे पूरे भारत देश में
उसको चलाते हैं। और ऐसी योजना जिसमें कोई जाति पाति नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, किसी में धर्म का अड़ंगा नहीं, और सीधे जिस व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए वो योजना उस व्यक्ति तक पहुंचे। हमेशा जो भी योजना चलाई है वो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ चलाई है। और आज उनकी ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो आपके बीच में लेकर आए हैं। वो यात्रा का मकसद है कि हमारे लाभार्थी जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है और उन योजनाओं का लाभ हमारे उस पात्र व्यक्ति को नहीं मिल पाया जो इस योजना का पात्र है, क्योंकि 5 साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही है हमारी इन योजनाओं को उन्हें व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा पाई जो इस योजना के पात्र थे। लेकिन आज इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच में इस रथ के माध्यम से पहुंचकर इस योजना को उस पात्र व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है उसको हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने का हम काम करें। ये हम सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि हम सब मिलकर इस पात्र व्यक्ति तक इस योजना का हम लाभ पहुंचा सके। ये हम सब संकल्प लेकर और एक नया भारत और नया राजस्थान बनाने का हम काम करें। मैं इस मौके पर आपने बिचूड़ पंचायत ने जो मुझे एक पंचवर्षीय योजना का कागज दिया है, निश्चित रूप से इस योजना को मैं पूरा प्रयास करके इसको सीएम साहब जिंदाबाद, डिप्टी सीएम साहब जिंदाबाद, डिप्टी सीएम साहब। क्योंकि जब मुझे 2000 से 18 तक आप लोगों ने विधायक बनाया था, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस समय इस गांव के विकास कार्य आप लोगों को पता है या सभी आप इस चीज के गवाह है कि कौन कौन से काम उस टाइम हुए थे और इन 5 साल में आपके यहाँ क्या क्या काम हुआ, ये आप लोगों को जानकारी रखने की जरूरत है। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार 5 साल रही है तो 5 साल में केवल और केवल घोषणा के अलावा और हमारी काम किए उन पर पत्थर लगाने का काम किया था, इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं करवाया। और दुनिया में नाम इतना करते हैं कि मैंने करा दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बनके निश्चित रूप से सारी योजना भी लागू करवाएंगे और हमारी इस योजनाओं के बराबर आप लोगों के इस गांव का विकास कार्यों में भी पूरा पहले से भी ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करके दिखाते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान प्रदेश को ही नहीं, इस हिंदुस्तान में जो नाम कमाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो विश्व में एक मान और सम्मान हमारे लिए है। और उन्होंने आपकी दूदू विधानसभा को भी जो मान और सम्मान आपको दिया है, इस मान सम्मान को हम बरकरार रखने का काम करें। एक मिसाल दें, एक पंचायत एक ऐसी मिसाल दे राजस्थान में कि ऐसे भाईचारा और प्यार और प्रेम से हम इस पंचायत में रहते हैं और इस पंचायत में न तो कोई केस होते हैं और सब 36 कौमें में एक साथ रहते हैं। ऐसी मिसाल देने का हम काम करें। अगर कोई ऊंच नीच भी बात हो जाती है तो हम भाई बैठकर अगर उसका सटारा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्यार प्रेम और सामाजिक समरसता बनी रहेगी। इसके लिए मैं आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा कि हम इस दूदू विधानसभा में अमन चैन और राम राज स्थापित करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।